नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैथ्स के 90 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम मल्टीप्लिकेशन से संबंधित प्रश्न करेंगे। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की कुछ अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसान तरीके से चुटकी बजाते ही आप गुणा कर सकेंगे। हम एक ही बात आपसे फिर कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि जो भी चीज़ आप सीखें वो एक बार में उसको पूरा सीख लें और बार बार के प्रयास को ख़त्म कर दें और इसको अच्छे से आप देखें। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सीखते हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई व्यक्ति लिखता है कि चलिए 33 और 66 का गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये 4 डॉट हम इस तरीके से बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये कितना हो रहा है, 6 3 जा 18 हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपने इस तरीके से लिख देना है। लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ एक कम करके लिख दीजिए और यहाँ एक बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, आ चुका है। देखा आपने कुछ ही सेकंडों में कितने आराम से ये आंसर आपके सामने आ चुका है। एक और प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि लीजिए इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करने के लिए आपसे वो बोलता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि 9 छक्के 54 होते हैं। 9 छक्के 54 होते हैं। 9 6 जा 54 होते हैं। आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे कि कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आंसर आ चुका है। अब हम अगला एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। आइए, आप देखेंगे दोस्तों, कोई कहता है कि ये संख्या वो आपको दे देता है कि चलिए आप इसको हल करके बता दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें कुल 5 हैं, तो 5 डैश हमने यहाँ पर ले लिए। अब आप देखेंगे कि 3 18 होते हैं, तो हमने 1 यहाँ रखना है और 8 को यहाँ रखना है। जो एक अंक आया है अतिरिक्त, उसकी जगह हम यहाँ 9 लिख देंगे। और अब आप देखेंगे कि ये 7 हुआ और ये 2 हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ चुका है। कुछ ही सेकंडों में आपने आंसर को प्राप्त कर लिया। कितना आसान और ज़बरदस्त तरीका है दोस्तों, आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल करते हैं। अब हम, अगर कोई व्यक्ति हमसे बोल देता है कि वो इस तरीके से बोल रहा है, ये लीजिए, उसने क्या करा, हमारे सामने ऐसा रख दिया, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से हम इस सवाल को भी हल कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी सामने लिखा हुआ है उसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये 2 जो अंक बराबर के नहीं हो रहे हैं, अतिरिक्त आ रहे हैं, इनकी जगह बीच में हमने ये 2 डैश लिए हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये 3 6 18 हो रहे हैं, 3 6 जा 18 हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 8 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप वही चीज़ करना है। ये 7 हो गया और ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 9 आ गया और यहाँ पर भी ये 9 आ गया। अब आपका आंसर आ चुका है। देख रहे हैं दोस्तों, कितने सरल और आसान विधि के द्वारा हम इतने बड़े गुणा को सेकंडों में पूरा कर लेते हैं। और जितना अच्छा हमारा गुणा होगा, उतने ही अच्छे अंक हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना भी होती है, क्योंकि गुणा ही एक ऐसी चीज़ है जो समय को बहुत ज़्यादा हमें जल्दी से ख़त्म कर देता है। आइए दोस्तों, एक और हम संख्या लेते हैं आपके सामने। जैसे कि कोई बोलता है 9 9 9 और 9 लेता है, और फिर आपके सामने बोलता है वो 3 3 3 लेता है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे। अब आपके सामने फिर से एक सवाल आ चुका है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसको बड़े आसान तरीके से पहले आप इसमें देखें। कुल अंकों के
जो अंक हैं इसमें 4 इधर हैं और 3 इधर, 7 हैं, तो मैंने 7 ही डैश इसमें लगा दिए। 3 ये हैं, 1 2 और ये 3 हैं, और एक इधर ये आपका ये है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 9 तिया 27 हो जाएगा। 9 तिया क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 27 लिख लीजिए, ये आपने 27 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको आप 6 का 1 कम करके लिख दीजिए। ये 6 हो गया, ये भी 6 रहेगा, और ये जो है ये 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया, और यहाँ पर केवल ये 9 आएगा आपका, और ये आपके सामने उत्तर आ चुका है दोस्तों। तो आप इस तरीके से दोस्तों इसको बड़े आराम से और सरल और आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक और विधि सीखते हैं गुणा करने की। गुणा करने के लिए ये विधि जो है आपके सामने है। आप देखेंगे दोस्तों, गुणा की इस विधि को बड़े ही आसान तरीके से हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये इन दोनों अंकों का पहले गुणा करते हैं। तो 4 तिया कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 12 का हमारे पास 2 आ गया, हासिल का 1 आ चुका है। इसको यहाँ रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें कैंची बनाएंगे इधर से और इधर से। तो पहले 8 तिया कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और 4 दूनी 8 हो रहा है। तो 24 और 8 कितने होते हैं, 24 और 8 32 होते हैं। 32 और 1 कितना हुआ, 33। ये 33 की कितनी हो गई, 3। हासिल कितनी आएगी आपके लिए, 3 फिर आएगी हासिल, यानी कैरी आपका जो है हासिल जिसको कहते हैं, 3 फिर आ गया। अब ये बाहर वाले जो अंक हैं इन दोनों को कर दीजिए। 8 दूनी कितना हो गया, 16। 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया। लीजिए, ये आपका आंसर आके तैयार हो गया। यदि 2/2 मतलब 2 ही संख्या ऊपर हो और 2 ही संख्या नीचे हो, तभी हम इस विधि को अपना सकते हैं। एक और प्रश्न देखिए, यदि आपके सामने आता है कि 34 गुणा 56। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, 6 चौके 24, तो 24 की यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई, हासिल 2 आ गए आपके पास में। अब आप क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे ऊपर तिरछे में, इसको तिरछे में और इसको तिरछे में। तो यहाँ देखेंगे तीछिंग 18 हो रहे हैं, और 4 पंजे 20 हो रहे हैं। 18 और 20 कितना होता है, 38 होता है। 18 और 20 कितना होता है हमारा, 38 होता है। 38 और 2 कितना हुआ आपका, 40 हो गया। तो ये शून्य आ गया, और यहाँ पर हासिल जो आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई है। अब जो बाहर वाली संख्या है इसका गुणा करेंगे। 5 तिया कितना हुआ, 15। 15 और 4 कितना होता है, 19 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने ये आंसर आ चुका है। कुछ ही सेकंडों में आप ये आंसर निकाल सकते हैं। तो कितनी आसान ट्रिक आपके सामने दिख रही है। आइए दोस्तों, अब हम एक और सवाल सीखते हैं। देखेंगे आप कि कोई संख्या आपके सामने इस तरीके से लिख दी गई है, ये आपके सामने हो गई है। अब आप इसको बड़े आराम से गुणा करेंगे। तो ये 4 7 चौके 28 हो रहे हैं, 7 4 28, 7 चौके 28 हो रहे हैं, और 2 हासिल यानी कैरी आ रहा है आपके सामने। अब इसको कैंची की तरह गुणा कर लीजिए। 6 7 जा 42, और 4 तिये 12। तो 42 और 12 कितने होंगे, 54 होंगे। 54 और 2 कितना हो गया, 56 हो गया। 56 तो 6, और कैरी क्या आ गया आपका, 5 आ गया, हासिल 5 आ गया। अब बाहर वाली संख्याओं का फिर से गुणा कर दीजिए। 6 तिये कितना हो रहा है, 18। 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं। सभी दोस्तों को ये बात समझ में आ रही होगी कि 18 और 5 23, और ये और सभी दोस्तों ने बड़े आराम से इस सवाल को कर लिया होगा। आइए दोस्तों, एक और सवाल देखते हैं। मैं इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ, और मैं शुरू में भी आपसे बोल चुका हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सवाल करना आ जाएगा, और बार बार की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और सवाल देखिए, यदि आपके सामने कोई लिखता है इस तरीके से, तो आप इसको कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। बाहर वाली संख्या है, इस तरफ वाली जो संख्या है उनका गुणा करेंगे। तो 4 चौक 16, 16 तो 6 हो गया, असल 1 आ गया हमारे पास में। अब आप इनका कैंची गुणा कर लीजिए। तो 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। 8 चौके 32, और 7 चौके 28। 28 और 32 कितना होता है भाई, 28 और 32 60। 28 और 32 कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, ये 60 होगा। 60 और 1 61, 61 तो 1 हो गया, हासिल कितना आ गया आपका, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आपका हासिल आ चुका है। अब
8 7 56, 8 7 56, 8 7 56, 56 और 6 कितने होते हैं आपके 62 होते हैं। कितने होते हैं 62 होते हैं। लीजिए ये आपका आंसर आ चुका है। कितना समय लगा आपको, कुछ ही सेकंडों में आपने आंसर को प्राप्त कर लिया है। आइए दोस्तों एक और सवाल करते हैं और सीखते हैं। देखेंगे फिर से हम एक सवाल को लेकर चलते हैं। मान लीजिए आपके सामने 3 3 3 गुणा, अब वो मान लीजिए आपसे बोल देता है कि 9 9 9 9। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो संख्या है वो उल्टे हाथ पे ना बढ़कर सीधे हाथ पे बढ़ रही है। तब भी आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, वही काम करना है कि सबसे पहले डॉट बना लीजिएगा। ये डॉट मैंने बना लिए एक, और ये बीच में जगह मैंने छोड़ दी है। तो आप देखेंगे ये कितना हो रहा है, 9 3 27, 9 3 27 हो रहा है। तो 2 यहाँ लिख लीजिए और 7 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ये कम किया 6, ये भी 6, और यहाँ पर क्या किया 3, और ये 3 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे केवल। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने उत्तर आ चुका है। देखिए कुछ ही सेकंड लगे और ये मैंने इतने बड़े सवाल को बड़े आराम से आपके सामने हल कर दिया है। तो दोस्तों आपने इसको अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और भी दूसरे दोस्तों के पास ये गुणा करने की आसान विधि उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।